हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है सोशलाइजेशन। इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे। सोशलाइजेशन के अंदर आपको और भी कॉन्सेप्ट्स कवर अप करने होते हैं, जो कि है आपके मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। इन सब की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम देख लें कि उसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, स्किप नहीं होता है। एंड जो क्वेश्चन आपका आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, या और कुछ भी पूछा जा सकता है, मीनिंग, एजेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। एंड अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पार्ट होते हैं क्वेश्चन के, और भी एक दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो हम इसको इसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। Characteristics of socialization. First one, inculcates basic discipline. Socialization inculcates basic discipline. A person learns to control his impulses. He may show a disciplined behavior to gain social approval. देखिए, सोशलाइजेशन क्या करता है, एक इंडिविजुअल में बेसिक डिसिप्लिन को, कि डिसिप्लिन रहे वो इंडिविजुअल, वो हैबिट्स इनकलकेट करता है। अब इससे कंट्रोल सीखता है एक बंदा कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसको अपने बिहेवियर पे सोशल अप्रूवल लगाना है, कि सोसाइटी में उसका बिहेवियर एक्सेप्टेड हो और वो उसी हिसाब से बिहेव करे डिसिप्लिन्ड वे में, ना कि वो इनडिसिप्लिन हो जाए और जो सोसाइटी को बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता है उस हिसाब से बिहेव करने लग जाए। तो it inculcates basic discipline in an individual. This was the first characteristics of socialization. Second characteristic is it helps to control human behavior. An individual from birth to death undergoes training and his behavior is controlled by numerous ways. In order to maintain the social order, there are definite procedures or mechanisms in society. These procedures become part of man's life and gets adjusted to society. Through socialization, society intends to control the behavior of its members unconsciously. So, एक human being throughout the life कुछ ना कुछ ट्रेनिंग से गुजरता जाता है। अब वो ट्रेनिंग कैसी होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। सपोज कोई बच्चा है एंड वो किसी भी चीज उसको चाहिए होती है तो उसके लिए रोता है एंड पेरेंट से वो चीज पाता है, बट धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल टैकल करना सीख जाता है, उसका सोसाइटी के हिसाब से बिहेवियर हो जाता है। उस बच्चे को पता होता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अगर मैं अब रोऊंगा किसी चीज के लिए, मुझे कुछ चाहिए, तो वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिहेवियर, या तो उसको डांट पड़ेगी या उसकी पिटाई हो जाएगी। ये चीज बच्चे को पता होती है, तो वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता है। अब ये हो गई बचपन की बात। अब हम कैसे कंट्रोल करते हैं अपना ह्यूमन बिहेवियर एक ओल्ड एज में। सपोज ओल्ड एज में ज्यादातर मीठा खाना मना होता है और किसी को मीठा खाने का मन है, तो वो बिल्कुल कंट्रोल करता है, उसको मीठा खाने का मन हो रहा है, अच्छा लगता है उसको, बट वो कंट्रोल करता है एक ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन कि उसकी हेल्थ पे फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल अगेन आ जाता है। तो ऐसे ही ह्यूमन लर्न्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अब उसको ओल्ड एज में भी उस इंसान को पता है, अगर मैंने ये काम किया, अगर मैंने कुछ मीठा खा लिया
तो मुझे डॉक्टर से डांट पड़ेगी, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से, या जो भी उसके केयर टेकर हैं उनसे उसको डांट पड़ेगी और उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो ये बिहेवियर वो खुद पे खुद लर्न कर जाता है। तो देखिए ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, कंट्रोल करता है वो अपने ह्यूमन बिहेवियर को कोई भी इंडिविजुअल। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये बर्थ से स्टार्ट हो जाता है एंड लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है। एंड ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल की बात हो रही है तो बिल्कुल ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो हर स्टेज ऑफ लाइफ में चलती रहती है। नेक्स्ट थर्ड वन इज सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। अब देखिए सोशलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ स्कूल में जाके गुड हैबिट सीख रहा है या वहीं पे लैंग्वेज या रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहा है। एक बच्चा इनफॉर्मल वे में भी सोशलाइजेशन आईटी बिहेवियर को लर्न करता है। अब वो कैसे? फैमिली से, फ्रेंड्स से, उसके नेबरहुड से, ये सब चीजों से जो बच्चा सीखता है ऑब्जर्व करके उनको, या उनकी कुछ सिखाते हैं पेरेंट्स, फैमिली उसको कुछ बताते हैं, उन चीजों से सीखता है। तो ये एक टाइप की इनफॉर्मल लर्निंग हो गई। तो देखिए लर्निंग दोनों स्कूल वगैरह में भी होती है जो कि फॉर्मल हो जाती है, और इनफॉर्मली जो घर पे नेबरहुड में फैमिली से हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल लर्निंग हो जाती है। लेट अस रीड अबाउट इट। Formal socialization takes through direct instruction and education in schools and colleges. Family is, however, the primary and the most influential source of education. Children learn their language, customs, norms and values in family. ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बच्चे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, जो लर्निंग बच्चे की फर्स्ट लर्निंग होती है वो हमेशा पेरेंट से या फैमिली से ही होती है। देन इनफॉर्मल लर्निंग ही स्टार्ट होती है। वो बिल्कुल देखिए जो पहली लर्निंग बच्चे की होती है वो हमेशा पेरेंट्स और फैमिली से ही स्टार्ट होती है। देन उसकी फॉर्मल लर्निंग स्कूल में स्टार्ट होती है। सबसे प्राइमरी हुई फैमिली पेरेंट्स के साथ, एंड देन फॉर्मल लर्निंग जब शुरू हुई वो हुई स्कूल में, कॉलेजेस में, दैट इज सेकेंडरी। फोर्थ, सोशलाइजेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है, बचपन से लेके जब तक एक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक ये उसके साथ रहता है। Socialization is a lifelong process. It does not cease when a child becomes an adult. तो बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ तो ये रुक नहीं जाता है, ये चलता रहता है। As socialization does not cease when a child becomes an adult, intellectualization of culture continues from generation to generation. Society perpetuates itself through the intellectualization of culture. Its members transmit culture to the next generation and society continues to exist. अब देखिए कुछ भी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं किसी कल्चर की, तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं। बाप ने किया, फिर बेटा करता है, उससे पहले उसके दादाजी ने की होती हैं, जो उसके फादर में डाली होती हैं। तो ये बिल्कुल चलती रहती हैं ये परंपराएं जनरेशन वाइज। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है, वो हमेशा चलता रहता है। अनदर फिफ्थ वन, socialization is rapid. There is more humanity among the agencies of socialization. Socialization takes place rapidly if the agencies of socialization are more unanimous in their ideas and skills. When there is conflict between the ideas, examples, and the skills transmitted in home and those transmitted by school or peer, socialization of the individual tend to be slower and inefficient. Of the individual tends to be slower and ineffective. कहने का तात्पर्य है कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस तेजी से जब चलता है जब उसकी जितने भी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती हैं, वो सब एक मत होके काम करती हैं, एक साथ मिलकर काम करती हैं, आइडिया स्किल्स प्रोवाइड करती हैं, एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है आइडियाज की, एग्जाम्पल्स की, स्किल्स की। जब वो ट्रांसमिट होते हैं
बच्चे में, चाहे वो घर की बात की जाए या स्कूल, या हो सके कि घर पे कुछ कहा जा रहा है, स्कूल पे कुछ सिखाया जा रहा है और बच्चा क्या हो रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ठीक बात है तो कौन सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सीखता है, उसको स्कूल में सिखाया जाता है कि इक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, मैन को वुमेन को बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना है। अब वो घर पे आके कुछ और देख रहा है कि उसके घर में सपोज ऐसा हो सकता है कि मेल्स को, बॉयज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो और गर्ल्स को ना दी जाती हो। अब देखिए स्कूल में कुछ सिखाया जा रहा है पर वो देख कुछ रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि सोशलाइजेशन एक बच्चे की या एक इंडिविजुअल की स्लोअर हो जाती है, धीरे हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता उसका, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाती है। अब ऐसे में बच्चे को समझ नहीं आता कि सही क्या है, कौन सा बिहेवियर सही है, सोसाइटी का कौन सा नॉर्म, कौन सा रूल ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चे के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है एग्जाम्पल, आइडियाज एंड स्किल्स की, जो भी वो देखता है, सीखता है, उसकी एक दुविधा उसके मस्तिष्क में चलती रहती है। अब ये सोशलाइजेशन इफेक्टिव तभी होगा जब सब मिलके काम करे, सबके आइडियाज जो भी पढ़ा रहे हैं या जो वो सीख रहा है वो सब सिमिलर हों। So this was all about socialization, the features and characteristics of socialization. इस क्वेश्चन को जब आप अपनी आंसर शीट पे अटेम्प्ट करें तो प्लीज प्रॉपरली पॉइंट वाइज लिखें, हेडिंग डालें एंड देन इलेबोरेट करें। अगर हो सकता है तो आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में, कि आपने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन लिख दी एंड आप वहां से 5 एरोज निकाल के पहले इन सबको लिख के दिखा दें एंड देन टर्न वाइज आप 1 2 3 4 5 टर्न वाइज इनको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें। अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल ये बहुत इफेक्टिव आपका आंसर लगेगा। एंड टू द पॉइंट लिखें, इधर उधर से कुछ भी ना लिख दें। हेडिंग्स को समझ ले, हेडिंग्स को लर्न कर ले, आप डिस्क्राइब अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको रट्टा लगाना है, बिल्कुल अपने वर्ड्स में ही डिस्क्राइब करें, वो बहुत अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन होती है और इफेक्टिव होती है। Thank you for watching this video. Do subscribe to our channel so that you can watch more videos in future. Thank you.